नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं गोहिल जागृति। आज हम स्टैंडर्ड 8 में लेसन 1 आगे बढ़ाएंगे, जिसमें देखेंगे डायरी लेखन। अगले लेक्चर में हमने देखा कि हम विविध प्रकार के पत्र व्यवहार कैसे कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा आमंत्रण पत्र, आश्वासन पत्र, बधाई पत्र, व्यावसायिक पत्र। तो अब हम देखेंगे डायरी लेखन। डायरी यानी हमारी रोज बरोज की रोजिंदरी हमारे कार्यक्रम को किसी कॉपी या नोटबुक में लिखना, उसे कहते हैं डायरी लेखन। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दैनिकी यानी कि रोज बरोज की घटनाओं का आलेखन। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रहता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं को भी अभिव्यक्त कर सकता है। इसीलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। वैयक्तिकता यानी कि व्यक्तिगतता, अपनी निजी जीवन, अपने अंगत जीवन, अपनी रोज बरोज की घटनाओं का आलेखन यानी कि डायरी लेखन। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक भी लिखी जा सकती है। यानी डायरी में हम रोज बरोज की घटना, पूरे सप्ताह की घटना या पूरे महीने की घटना का आलेखन भी कर सकते हैं। डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी लेखन की विशेषता क्या है, यह हम देखें तो डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। पहला है, डायरी लेखन में क्रमबद्धता, क्रम में लिखना है, किसी भी तरह नहीं लिख देना है। दूसरा है, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। किसी कल्पित घटनाओं का वहाँ आलेखन नहीं होता है। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। यानी असंबद्ध रूप से लिखी डायरी मान्यता प्राप्त नहीं होती है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, कल्पना विकास, चित्रात्मकता, अनावश्यकता आदि विस्तार से बचना चाहिए। ये थी डायरी लेखन की विशेषता है। अब हम देखेंगे डायरी लेखन के लाभ। डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। पहला है, इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे शनि शनि बुराइयों से बचा जा सकता है। हम अपनी बुराइयाँ भी डायरी में लिखते हैं तो शनि शनि यानी कि धीरे धीरे हमें मालूम होता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, इसीलिए बुराइयों से बच सकते हैं। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और उससे संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। जिसने लिखी है उसी के बारे में हम सब कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। इसमें है, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। 7 अगस्त 2010 जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझे कुछ प्रश्न किए, जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिए। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा
कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। तो यहाँ एक विद्यार्थी किसी वजह से विद्यालय चेंज करता है, तो नए विद्यालय में जाता है, तो उनका मन शंका से भरा हुआ है कि मैं वहाँ कैसे सेट हो पाऊँगा। तो अपनी उस भय को, अपनी घटित घटनाओं को उसने अपनी डायरी में लिखा है और कहा है कि मुझे वहाँ जरा भी अनजाना नहीं लगा। दूसरा है, वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। हमारी जो परीक्षा होती है उसके पहले दिन हमें क्या महसूस होता है, यह एक विद्यार्थी ने अपनी कॉपी में लिखा है। 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं, परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया, ढाढ़स यानी कि आश्वासन दिया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही थी। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। तो यह हमने 2 डायरी लेखन के नमूने देखे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको गूगल क्लासरूम में यह दोनों डायरी लेखन के नमूने और उसकी विशेषताएं और जो भी हमने देखा वह ग्रामर बुक में लिख के गूगल क्लासरूम में भेजना है। थैंक यू।